हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज फ्रॉम द्रोणा क्लासेस। और आज मैं आप लोग का इकोनॉमिक पॉलिसी का टॉपिक लेके आया हूँ। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो अभी तक इंडिया में हुई है वो दो प्रकार की हो चुकी है। पहली इकोनॉमिक पॉलिसी 1951 टू 1991 यानी 1951 से लेकर 91 तक, और दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से लेकर आज तक चली है। तो हम लोग का जो सिलेबस है सेकेंड ईयर का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पुराने इकोनॉमिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नहीं था। जब वो 1951 से 1991 की पॉलिसी बदली तो यहाँ पे तीन चीज़ को जोड़ा गया वहाँ पे। वो था आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण लिबरलाइजेशन के बारे में बताया गया कि उदारीकरण को 1991 की पॉलिसी में जोड़ दिया गया, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन को जोड़ा गया और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को जोड़ दिया गया। तीनों जो पॉइंट्स को जोड़ा गया, उस तीनों पॉइंट्स को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो पहला पॉइंट है उदारीकरण। किसी भी बिजनेस में लगने वाले प्रतिबंधों को कम करना या ख़त्म करना उदारीकरण कहलाता है। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारा एलिगेशन लगता है, बहुत सारे रूल्स लगते हैं, बहुत सारे लॉज लगते हैं। उस लॉज को कम करने का या तो कम किया गया या फिर खत्म कर दिया गया। तो उदारीकरण में जो भी बिज़नेस चल रहा था, उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उस बिज़नेस का एरिया बढ़ाने के लिए, उस बिज़नेस का स्कोप बढ़ाने के लिए उदारीकरण में जो भी बिज़नेस पे लगने वाले प्रतिबंध थे, जो भी एलिगेशंस थे, जो भी लॉज थे, उस सब को कम किया गया या ख़त्म किया गया। तो आपका डेफिनेशन होना चाहिए, उदारीकरण से आशय उस क्रिया से है या फिर उदारीकरण से आशय उस कार्य से है जिसमें व्यवसाय पर लगने वाले प्रतिबंधों को कम किया गया या खत्म किया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का है कि पहले जो भी कंपनियां थी वो सरकारी थी और उसको निजीकरण किया गया। तो निजीकरण में क्या होता है कि जब सरकारी कंपनियों को निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंपा जाता है, जब सरकारी कंपनियां अपना जो बिजनेस है वो नहीं चला पाती है, वो बिजनेस अपना रन नहीं करा पाती है, तो फिर क्या किया जाता है कि उन कंपनियों को सरकार द्वारा बेच दिया जाता है निजी व्यक्तियों के हाथ में। तो सरकारी कंपनियों को निजी व्यक्तियों के हाथ में बेचना या निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपना ही निजीकरण कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब होता है कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस का एरिया बढ़ने लगता है, तो हम लोग बिजनेस के एरिया को और बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए नया मार्केट ढूंढने के लिए दूसरे देशों में जाने का प्रयास करते हैं। और जब हम लोग दूसरे देश में जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पर उस देश में जाने पर लगने वाले सीमा के प्रतिबंधों के कारण कुछ समस्याएं आती है। तो ग्लोबलाइजेशन में इस बात पे ध्यान दिया गया और पूरे विश्व को एक गांव का रूप दे दिया गया। गांव का मतलब हुआ कि जब हम लोग कोई व्यवसाय कर रहे हैं और वो बिजनेस का आकार बढ़ते गया, तो हम लोग नए व्यापार क्षेत्र को ढूंढने के लिए दूसरे देश में जाएं और दूसरे देश में जाने पर लगने वाले प्रतिबंधों को कम करें या खत्म करें। तो वैश्वीकरण से आशय उस क्रिया से है, उस कार्य से है जिसमें एक देश से दूसरे देश में जाकर करने वाले व्यापार पर लगने वाले प्रतिबंधों को कम किया गया या खत्म किया गया। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास अभी तक दो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बन चुकी है। पहली इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी 1951 से लेकर 1991 तक, यानी 1951 टू 1991, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और दूसरी बनी थी 1991 से लेके आज तक, यानी 1991 से लेके अभी तक जो पॉलिसी है वो नई आर्थिक नीति है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। और इसमें हम लोग तीन बात पे डिस्कस किए। पहला था उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण। फिर आगे मैं आप लोग को ऐसे ही टॉपिक देता रहूँगा। आप लोग इस चैनल पर ही बने।